आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक प्लिंथ लेवल तक बना हुआ घर का काम को दिखाने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, घर बनाने के दौरान सबसे ज़्यादा जो परेशानी आता है या फिर जो टेंशन वाली बात होती है वो होती है प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में। क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलम का भी ध्यान देना होता है, बीम का भी ध्यान देना होता है, कहाँ पे रूम आ रहा है, किस तरीक़ा से किचन बनेगा, सीढ़ी का डिज़ाइन कैसे होगा और काम सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसका आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर गलती हो गया तो लंबे समय तक या फिर कई वर्षों तक में आप उस गलती को सुधार नहीं सकते। इसलिए बारीकी से काम करवाना चाहिए प्लिंथ लेवल तक का काम को। तो किस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ घर का काम किया जा रहा है, इसको आप देखिए, समझिए और अपने बनने वाले घर के लिए आप आइडिया लीजिए। ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर इस घर को बनाने में, प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है। इसलिए इसके साइज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना फीट बाई कितना फीट में घर को बनाया जा रहा है। जो इस घर का बैक व्यू है और जो फ्रंट व्यू है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक है वो 50 फीट का है और जो साइड व्यू है वो है 30 फीट का। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1500 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। अगर डिसमिल का बात कर ले तो 3.4 मतलब लगभग 3.5 डिसमिल में इस घर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों, इस घर में लगे हुए जो कॉलम और बीम है या फिर जो सरिया है, जो स्टील है, जो रॉड है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इसको बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया। इसलिए इसका प्लिंथ हाइट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगल बगल का जो आप ज़मीन देख पा रहे हैं, ये इस घर के लिए जो अगल बगल का ज़मीन है, वहाँ से लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास तक का ऊंचाई में यहाँ पे घर का प्लिंथ हाइट मतलब जो कुर्सी है उसका ऊंचाई रखा गया है। अगर इसका ऊंचाई ज़्यादा करते हो तो आपका खर्चा ज़्यादा आता है। इसलिए आप देख लीजिएगा कि आपको कितना बजट है और कितना ऊंचाई आपको रखना है। कम से कम 3 फीट ऊंचाई तो रखना ही चाहिए। दोस्तों, अब बारी है ये जानने का कि इस घर के लिए जो कॉलम का यूज़ किया गया उसका साइज़ क्या है और कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, 1, 2 और 3 आपको इस लाइन में कॉलम देखने को मिलता है, फिर 3 अगला लाइन में, फिर 3 उसके साथ फिर 3, मतलब टोटल 15 कॉलम के साथ में इस 1500 स्क्वायर फीट का घर को बनाया जा रहा है। बिल्कुल सीध में आपको कॉलम देखने को मिल जाता है, चाहे आप दाहिने से बाएं देखिए या फिर आगे से पीछे देखिए। ज़्यादातर कॉलम का साइज़ एक ही है, इसलिए आपको एक कॉलम को दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो मेन बार है, ये जो चारों कोना पे आप देख पा रहे हैं, ये 16 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है और बीच में जो सपोर्टिंग बार है वो 12 mm का यूज़ किया गया है। टोटल 6 सरिया है, 4 सरिया 16 mm का, 2 सरिया 12 mm का और ये देखिए बीच वाला सरिया 12 mm का है और जो रिंग है वो 8 mm का यूज़ यहाँ पे किया गया है, जिससे 6 से 6.5 इंच की दूरी पे बांधा जाता है। एक रिंग से दूसरे रिंग का जो दूरी है उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, 6 से 6.5 इंच के आसपास में दूरी आपको रखना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब भी आप काम करवाएंगे ठेकेदार को इस बात का हिदायत आपको दे देना चाहिए कि 6 से 6.5 इंच के आसपास तक में ही आपको रिंग को बांधना है। और इसका बात कर लिया अगर फुटिंग का, तो लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग, और गहराई की बात करें तो लगभग 5 फीट के आसपास तक में गड्ढा यहाँ पे किया गया, तो उसके बाद फुटिंग का काम किया गया है। इस तरीके से कॉलम का काम करवाते हैं तो आप अपने घर को 2 से 3 तला तक इजीली ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से बेहतरीन आप फिनिशिंग के साथ में कॉलम बीम और ब्रिक वर्क को भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का। कॉलम का साइज़ 9 इंची बाई 14 इंची का रखा गया है, जिससे आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। बीम का लगा हुआ सरिया भी आप देख लीजिए और चलिए ऊपर चल के आपको इस घर के बीम के बारे में आप लोग को बताता हूँ, दिखाता हूँ और समझाता हूँ, फिर जानेंगे कितना का खर्चा आया अब तक। तो दोस्तों, बीम के बारे में आप और अच्छे तरीके से जान पाए इसलिए मैं आ गया हूँ ऊपर और यहाँ से टॉप व्यू दिखाते हुए घर के बारे में कुछ और जानकारी आप लोग के साथ साझा करूँगा। तो देखिए, ये जो बीम है ये प्लिंथ बीम है। गांव में इसे कुर्सी बीम भी बोला जाता है, कुछ लोग इसे टाई बीम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आखिर साइज़ क्या है? तो देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे ब्रिकवर्क का काम होगा, जहाँ पे ईंट का जोड़ाई होगा, मैं इस हिस्से का बात कर रहा हूँ जहाँ पे ईंट का जोड़ाई होगा, उसका साइज़ रखा गया। यहाँ पे देखिए ईंट आ जाएगा, आउटर वाल
9 इंची का। तो यहाँ पे 9 इंची का इसका जो चौड़ाई है वो तो रखा गया है, लेकिन इसका गहराई क्या है, डेप्थ क्या है, तो देखिए 12 इंची इसका डेप्थ आप देख पा रहे हैं। मतलब 9 इंची बाई 12 इंची का यहाँ पे बीम का काम किया गया है। चूँकि हाइट ज़्यादा है, 3 फीट तक रहेगा, 3.25 फीट तक रहेगा, तो 9 इंची बाई 9 इंची का बीम से काम चल जाता है। लेकिन हाइट ज़्यादा है, आपने देखा था कि 4 से 4.5 फीट के आसपास तक में प्लिंथ हाइट था, इसलिए यहाँ पे इसका साइज़ को इंक्रीज़ किया गया। तो इस तरीक़े से घर के लिए जो प्राइमरी बीम है या फिर सेकेंडरी बीम है, प्रत्येक का साइज़ सेम है 9 इंची बाई 14 इंची। और आपने जो सरिया लगा हुआ था उसको भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इस तरीक़े से इस घर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों काम तो आपने देख लिया है, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है। तो देखिए, जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा तो इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन और टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी के साथ पूजा रूम और एक कार के लिए पार्किंग भी आपको देखने को मिल जाता है। और 1500 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। अगर खर्चा का बात कर ले अब तक, तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मतलब अब तक का जो टोटल खर्चा है वो लगभग 4,10,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। 1500 स्क्वायर फीट का काम है, देख पा रहे। कॉलम और बीम का साइज़ भी यहाँ पे हेवी रखा गया है। घर को आने वाला दिन में 3 तला तक ले जाने में कोई भी कठिनाई नहीं आने वाला है। तो अगर आप भी अपने नया बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, नक्शा चाहते हैं, तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप निकलवा सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो के लिए आप